नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरी एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। इनके लिए ये जो मंथली प्रेडिक्शन है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री को खोलकर उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, जिनमें से जिस कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा उस कुंडली के यदि फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर अगर 10 लिखा है, 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है। तो यह जो मंथली हॉरोस्कोप है देखना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये जो मंथली हॉरोस्कोप बनाया गया है, यह मंथली हॉरोस्कोप जो प्रेजेंट टाइम में इस समय के अंदर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक जो ट्रांजिट में प्लेनेट गोचर करेंगे उनके विषय में भविष्य कथन है। और यह जो मंथली प्रेडिक्शन है यह मकर लगन वाले व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके लिए आपको अपना लगन एसेंडेंट ध्यान होना आवश्यक है, इसे आप ध्यान करें। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मकर लगन वालों के लिए प्लेनेट कैसे कैसे मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मकर लगन में लगन का स्वामी शनि रेट्रोगेट होकर के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड रहेंगे। समय समय पर जो ये प्लेनेट चेंज होंगे उसके विषय में मैं यहाँ पर आपको बतलाऊंगा जब डिटेल में बात करेंगे। अभी इनके सेकंड हाउस में गुरु कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और राहु इनके फिफ्थ हाउस में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इनके एट्थ हाउस में सूर्य की सिंह राशि में, सूर्य अपनी स्वयं राशि में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। और इनके नाइन्थ हाउस में कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं। इनके 11th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। ये हो गई प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं शनि ग्रह मकर लगन वालों के विषय में। सबसे पहले थोड़ा सा मकर लगन वालों के नेचर के विषय में देख लेते हैं। मकर लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो जातक होते हैं वह हार्डवर्क करने वाले होते हैं। इनके अंदर हार्डवर्क करने की एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी इनके अंदर इतनी मात्रा में होती है कि ये किसी भी कार्य को बहुत देर तक करने में भी थकान नहीं महसूस करते, परंतु उस कार्य में इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इनका इंटरेस्ट उस कार्य को करने में नहीं होता है तो मकर लगन वाले व्यक्ति, मकर लगन वाले जातक आलसी स्वभाव दिखला करके वह किसी न किसी प्रकार से उस कार्य को डिले करते हैं और उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके साथ साथ मकर लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर मकर लगन वाले जातकों को किसी न किसी प्रकार से किसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आयरन से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोलियम कंपनी से रिलेटेड या कोल माइन से रिलेटेड कार्यों को करते हुए देखा गया है। यह व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। बट समस्या यह है कि इनके मन के अंदर वह बात सेट हो जानी चाहिए कि इन्हें किसी कार्य को पूर्ण करना है, तभी ये उस कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए मकर लगन का स्वामी जो शनि इनके लगन में है और रेट्रोगेट होकर के है, यह समय इनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि ग्रह काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी राशि में आते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा समय शनि ग्रह ही लेते हैं। ग्रहों में 9 के 9 प्लेनेट में सबसे ज़्यादा शनि ग्रह की स्पीड कम है, जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा समय लगता है अपनी एक राशि से दूसरी राशि को पार करने में। 2.5 साल का समय शनि ग्रह अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगाते हैं। तो शनि ग्रह जब इनकी राशि में आए हैं तो इस समय में शनि ग्रह इनके साथ बहुत ही अच्छा इन्हें चीज़ें देने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले शनि ग्रह की क्वालिटी जो शनि ग्रह देते हैं, सबसे पहले वे प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि अगर लगन में आपके शनि ग्रह स्वयं राशि में आए हैं तो वह आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉपर्टी से लाभ प्रदान करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो शनि ग्रह आपके लगन में है, इनकी नेगेटिविटी की वजह से आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर निगेटिव व्यक्त दिख सकता है, आप किसी भी कार्य को मन लगा कर नहीं करेंगे। आलसी स्वभाव होने की वजह से आपके कार्य पेंडिंग रह सकते हैं और पेंडिंग रहने की वजह से बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय में आपको अपने कार्यों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। शनि ग्रह लगन में 23 जनवरी 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस समय पीरियड में ये आपके लिए कोई ना कोई एक परेशानी हमेशा खड़ी करके रखेंगे। आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है,
आपके बिजनेस व्यापार से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इस समय में। हो सकता है आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। शनि लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं मकर लगन वाले, वे अधिकतर एडवोकेट के फील्ड में भी देखे गए हैं। इन व्यक्तियों को एडवोकेट से रिलेटेड या जज से रिलेटेड फील्ड में भी अच्छा कार्य करते हुए देखा गया है। यह बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले होते हैं और किसी न किसी प्रकार से किसी मशीनरी से जुड़कर यदि ये व्यक्ति कार्य करते हैं तो उसमें ये बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं शनि ग्रह की दृष्टियों की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके सिबलिंग्स पर पड़ती है और आपके पड़ोस, आपके मार्केटिंग इत्यादि पर पड़ती है, तो इन सभी चीज़ों में वह एक गति अवरोध कर देते हैं। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने सिबलिंग्स का कहना नहीं मानेंगे, या फिर ये हो सकता है इस समय में आपके सिबलिंग्स किसी प्रॉब्लम में हो। और यदि आप मार्केटिंग अधिकारियों को करते हैं तो मार्केटिंग अधिकारियों में इस समय आपकी मेहनत, हार्डवर्क बहुत अधिक बढ़ जाने वाला है। रिजल्ट तो उसका बाद में आएगा, परंतु यह जो समय रहेगा 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का, इस समय में आपको आपके कार्य में बहुत अधिक मात्रा में भागदौड़ करनी पड़ेगी और बहुत अधिक हार्डवर्क करने के बाद आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको ट्रैवलिंग के माध्यम से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में यदि आप कोई ट्रैवल करते हैं, कोई यात्रा अगर आप करते हैं, तो इस समय में आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति में फंस जाना या बस या ट्रेन या फ्लाइट मिस हो जाना, ये सब चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। इसके लिए आप पहले से ही टाइमली पहुँचें और समय पर अपनी व्हीकल को आप पकड़ लें, नहीं तो वह आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको लेट होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जब आपके स्पाउस के, आपके पब्लिक लाइफ के और आपके पार्टनर के स्थान पर पड़ती है, तो वह इस समय में आपको आपकी स्पाउस का लाभ नहीं प्राप्त होने देंगे। आपका स्पाउस और आपके बीच में किसी न किसी प्रकार से कोई तनाव हो सकता है। इस समय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, तो इस समय में आपके पार्टनर आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। किसी न किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। इस समय में जिस समाज में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पर आपको आपकी सोसाइटी के लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपको क्रोध आ सकता है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, जिससे कि आपका समय इजीली पास हो जाए। और जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है, उस समय में शनिदेव आपको आपके कार्य व्यवसाय में, आपके जॉब ऑक्यूपेशन में हार्डवर्क बढ़ा देते हैं। इस समय में आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, जिसका धन आपको पता नहीं बाद में मिले या ना मिले। धन मिलने का योग है आपको, ओवर टाइम करने के बाद आपको ओवर टाइम का जो चार्जेज है वो अवश्य मिलेगा इस समय में। बट आपको आपके कार्य में, आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं या किसी बीमारी से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके सेकंड हाउस में कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 6 अप्रैल 2021 से लेकर के 13 सितंबर 2021 तक गुरु ग्रह आपके कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद 14 सितंबर 2021 से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक ये मकर राशि में वापिस आ जाएंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। जब ये मकर राशि में गोचर करेंगे वह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रिलीफ देने वाला समय होगा। और जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर है तब तक आपको आपके परिवार के साथ, आपके कुटुंब के साथ किसी न किसी प्रकार से कोई लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस समय में आपको हो सकता है किसी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त हो जाए। इस समय में आप अपने परिवार, अपने कुटुंब से किसी प्रकार से कोई धन इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु ग्रह की जब 5वीं दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में यदि आप कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में आपके द्वारा अप्लाई किया हुआ लोन आप इजीली ले पाएंगे, आपको लोन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ जो आपके कोई शत्रु हैं, आपके कोई एनिमीज़ हैं, इस समय वह आपसे दूर रहेंगे, आप धर्म कर्म के कार्यों पे लगे रहेंगे। इस समय में आप किसी प्रकार का कोई भी जिस तरीके से भजन होता है, मंत्र होता है, कोई कथा होती है इत्यादि चीज़ों को आप चैंटिंग करेंगे या उनका श्रवण करेंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके शत्रु अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो जब यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध ग्रह विराजमान हैं, इनके माध्यम से भी आपको
आपको आपके पिता के माध्यम से, आपके स्पाउस के परिवार के माध्यम से, या आपको आपकी स्पाउस की जवान के माध्यम से बहुत अच्छा सुनने के लिए महसूस देगा और प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ आप इस समय में अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे। कोई वार्षिक की प्रॉपर्टी अगर वहाँ से आपको मिलने वाली है तो वह भी आपको प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ यदि आपको आपके पिता की साइड से कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी चल प्रॉपर्टी मिलनी है तो वह इस समय में आपको अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। और जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है तो शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है, तो जो कार्य आप इस समय में हार्डवर्क करेंगे या ओवर टाइम लगा करके कार्य करेंगे उसका जो रिटर्न है, आपको जो उसकी सैलरी है या जो भी उसका एक्स्ट्रा इनकम बनती है वह आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। ये नहीं होगा कि आपने मेहनत की और आपको उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ, उसका धन भी आपको साथ साथ प्राप्त होता रहेगा। ये था गुरु ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके 5th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ये 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक यहीं पर ही रहेंगे। यहाँ पर राहु ग्रह का होना यह आपको किसी न किसी प्रकार से एजुकेशन में आपके व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इस समय में आप यदि किसी से रिलेशन में हैं तो उसके बीच में भी ये व्यवधान या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि आप किसी से लव करते हैं तो इस समय में आपको रुक जाना चाहिए। इस समय में लव इत्यादि के लिए या किसी से रिलेशन बनाने के लिए समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय में बिल्कुल भी आप इसके लिए कार्य ना करें, क्योंकि इस समय में आपका किया हुआ एक प्रयास या एक इजहार नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से आप कष्ट में आ सकते हैं। इस समय में जो लोग बच्चे के लिए कंसीव करना चाहते हैं, चिल्ड्रन के लिए कंसीव करना चाहते हैं, उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जब तक राहु प्लेस्ड है तब तक आपको संतान के लिए कंसीव करने से पहले अच्छे से कंसल्ट ले लेना चाहिए और किसी एस्ट्रोलॉजर की भी आपको एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन, यहाँ पर राहु ग्रह है। हो सकता है आपकी इसके साथ साथ आपकी जो स्काई शॉट होता है बर्थ टाइम का वो, और उसके साथ किस ग्रह की दशा महादशा आपकी चल रही है उसका भी निरीक्षण करना आवश्यक होता है। केवल ट्रांजिट को देखकर ही कोई डिसीजन ना ले, पूरी चीज़ों का अध्ययन करवा कर ही कोई डिसीजन ले। परंतु फिर भी मकर लगन में जो इस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय में यह राहु ग्रह का यहाँ पर होना आपके पितृदोष को भी दर्शाता है। किसी न किसी प्रकार से आपका कोई अगर पितृदोष बनता है तो पितृदोष के विषय में भी आप ध्यान रखें। आप प्रत्येक अमावस को कुछ ना कुछ मीठा बना करके या बाजार से बना बनाया ले करके उसे मंदिर में दान अवश्य करें। इससे आपके पितृ आपसे खुश होंगे, और जब आपके पितृ आपसे खुश होंगे तो आपके घर में वंश वृद्धि इत्यादि या सुख समृद्धि की चीज़ें वे प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ देखते हैं कि राहु की जब पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर शुक्र पहले से ही प्लेस्ड है, तो इस समय में आपको किसी स्त्री के माध्यम से किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और हो सकता है यहाँ पर राहु की दृष्टि का होना यह बताता है कि इस समय में आपके धार्मिक कार्यों में विघ्न अड़चन किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप धार्मिक कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको धर्म के कार्यों में लगे रहना चाहिए। भले ही राहु ग्रह अपनी कितनी भी निगेटिविटी आपके ऊपर डाले, बट आप थोड़ा थोड़ा करते रहें तो प्रयास करने से लाभ प्राप्त होगा। और जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके वृश्चिक राशि और केतु के ऊपर पड़ती है, यह आपका लाभ और प्रॉपर्टी का स्थान है। इस समय में आप यदि किसी प्रॉपर्टी के लिए प्लान करना चाहते हैं या नेम फेम के बारे में बात करते हैं तो नेम फेम आप इस समय में आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस समय में यदि आपको कोई फिक्स अमाउंट है वह भी टूट सकता है। इस समय में आपकी आरडी फिक्स या आपकी कोई एफडी इत्यादि में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जो किसी कारण से किसी कार्य के लिए खर्च हो सकता है। इस समय में राहु का यहाँ पर देखना सप्तम दृष्टि से आपको आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कार्य में प्रॉब्लम दे सकता है। इसके बाद राहु की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है। तो जब राहु की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी आपकी एज ज़्यादा है और आप किसी बीमारी को काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, तो इस समय में आपको किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। और जब इनकी नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है आपके लगन पर, तो यह शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसकी दृष्टियों के माध्यम से इस समय में आपकी बात का कोई भी
उचित या ये कहें कि ठोस मतलब नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से आपको आपकी बात, अपनी ही बात को लेकर के कई बार सोच में पड़ना पड़ सकता है कि आपने ये बात कही और यह बात पहले सब लोग मान लेते थे, आज की तारीख में आपकी बात कोई नहीं मान रहा है। पता नहीं क्या कारण हो रहा है जिसकी वजह से आपकी कही हुई बात को कोई नहीं मानता और आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है इस समय में आपके सिर में दर्द रहना, सिर आँखों में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। ये हुआ राहु ग्रह का और साथ में उसकी दृष्टियों के बारे में। अब देखते हैं सूर्य ग्रह आपके 8th हाउस में और अपनी स्वयं राशि में है। देखिए इस समय में यदि आपके कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ड्यू शेष है तो इस समय में उनकी तरफ से आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नोटिस इत्यादि आ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें, तैयारी करके रखें। इसके साथ साथ मंगल ग्रह का यहाँ पर होना आपको इस समय में व्हीकल इत्यादि चलाते हुए भी सतर्कता बरतनी चाहिए। अपने व्हीकल के साथ साथ किसी दूसरे के व्हीकल से भी आपको बचना चाहिए। रोड क्रॉस करते वक्त आपको स्वयं भी देखकर चलना चाहिए और किसी दूसरे के व्हीकल से भी बच के चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो राहु, ये मंगल जो है, ये आपके पैरों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ निगेटिविटी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पैर के अंदर कोई चोट लगने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह की जब चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 आपके लाभ और प्रॉपर्टी के स्थान पर पड़ती है और साथ में केतु भी है, तो इस समय में आपको प्रॉपर्टी का लाभ तो निश्चित है, परंतु प्रॉब्लम के बाद, किसी न किसी ऑब्स्टेकल के बाद आपको प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होने का पूरा योग बनता है। और जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो 2nd हाउस में पहले ही ऑलरेडी गुरु ग्रह वहाँ पर रेट्रोगेट होकर के मौजूद है और उन पर मंगल की जब दृष्टि पड़ती है तो उस समय में आपको आपकी वाणी में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपको इस समय में किसी भी प्रकार से अपने फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी चाहिए। ये समय आपको आपके परिवार वालों से या आपके द्वारा आपके परिवार वालों को किसी न किसी प्रकार की परेशानी में डाल सकता है। और जब गुरु ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, इस समय में आपको मार्केटिंग आदि कार्यों में बहुत अधिक हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। इस समय में रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा या ऐसा भी हो सकता है इस समय में आपके द्वारा किया हुआ प्रयास का जो रिजल्ट है वो किसी और को दे दिया जाए, जिसकी वजह से आप क्रोधित होकर लड़ भी सकते हैं। तो लड़ने का समय नहीं है, ये समय आपको शांति से निकालने का है। मंगल ग्रह यहाँ पर 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ही प्लेट है, उसके बाद इसकी चारों दृष्टियों का हो चुका है और तीनों दृष्टियों का सॉरी, और इसके बाद ये मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में चले जाएंगे। जिस समय मंगल ग्रह यहाँ पर चले जाएंगे वह समय आपके लिए ठीक रहेगा। उस समय में आप अपने पराक्रम के बल पर, आप अपनी हिम्मत के बल पर धन प्राप्त कर पाएंगे, एक बड़ा अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप प्रॉपर्टी देखने के लिए भी जा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज भी कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके पराक्रम की सराहना मिलेगी। इस समय में आप अपने पराक्रम के बल पर धन प्राप्त कर पाएंगे, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, अच्छा नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 26 अगस्त तक आपके सिंह राशि में 8th हाउस में है। जब तक बुध ग्रह यहाँ पर है तब तक आपकी बुद्धि कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएगी। इस समय में आपको कोई विशेष कार्य में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। इसके समय आपको चुप और शांत रह करके कार्य निकालने का है। इस समय में आपको मेडिटेशन इत्यादि का या ध्यान इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। इस समय में आपके मन के अंदर कई तरह के विचारों का उथल पुथल होना, या जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं उस प्रकार से आपके मन के अंदर बहुत सारे विचारों का बाहुल्य होगा, परंतु वह सब निगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव उसके अंदर नहीं होगा। इसलिए इस समय के बाद 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में चले जाएंगे। जब बुध ग्रह कन्या राशि में जाएंगे तो उस समय बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में और उच्च की राशि में रहेंगे, उच्च अवस्था में रहेंगे। जब ये उच्च की अवस्था में होंगे तो उस समय आपका भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपको आपके भाग्य से किसी लंबी दूरी की यात्रा का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। इस समय में आप धार्मिक कार्यों को करते रहेंगे। जब बुध ग्रह यहाँ पर होंगे उस समय आपकी वाणी में एक अजीब सा, जिसे कहते हैं कि प्रभाव आप महसूस करेंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा, बातचीत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे।
देखिए, जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड है तब तक ये आपके भाग्य में गिरावट दिखा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से कोई गिरावट, किसी न किसी प्रकार से कोई हानि, किसी फीमेल के माध्यम से आपको नुकसान होने का चांसेस बनेगा। इस समय में हो सकता है कोई फीमेल आपको बेवकूफ़ बना दे, इससे आपको बच के रहना चाहिए। यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके भाग्य का लॉस हो सकता है इस समय में। यदि आप लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं या किसी ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो इस समय में आपको फीमेल से, ख़ास तौर से फीमेल से बच के रहना चाहिए हो और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस समय में आपका धन, आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग का जो प्लान है वह फेल हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक, जब शुक्र ग्रह तुला राशि में जाएंगे। शुक्र ग्रह का तुला राशि में होना, शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, बुध ग्रह अपनी राशि में आ जाएंगे और शुक्र ग्रह तुला राशि में जब अपनी राशि में होंगे उस समय शुक्र आपके कार्य, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन में अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। उस समय में किसी फीमेल के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपका ऑक्यूपेशन तेज़ी से ग्रो कर सकता है। उस समय में यदि आपकी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उस समय में यदि आप किसी फीमेल को अपने यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, उन्हें जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, तो वह फीमेल आपके आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। उनके माध्यम से या उनके विचारों के माध्यम से आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपकी कंपनी उस समय में बहुत अच्छा कर पाएगी, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 11th हाउस में वृश्चिक राशि में 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। जब तक केतु ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक यह आपके नेम फेम में, आपकी प्रॉपर्टी में और आपके बड़े भाई बहनों से, यह किसी न किसी बड़े भाई बहनों से और आपके छोटे भाई बहनों, आपके सिबलिंग से, आपके चाचा, आपके बुआ इत्यादि से किसी न किसी प्रकार का लॉस दिखाते हैं, किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं। उनकी वजह से आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको इस समय में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह को भगवान गणेश से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ साथ नरसिंह भगवान से भी जोड़कर देखा जाता है, तो इस समय में आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल मकर लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन के बेस पर ट्रांजिट का प्रेडिक्शन। इसके साथ साथ मून के ट्रांजिट को भी देख लेते हैं, जो डेट वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 17 और 18 अगस्त धनु राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला रह सकता है। इससे समय आपको, इस समय में आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी रिलेटिव के लिए हॉस्पिटल में या अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। 19, 20, 21 अगस्त को मकर राशि में जब चंद्रमा शनि के ऊपर से गोचर करेंगे तो 20 और 21 अगस्त आपके लिए टेंशन भरी रहेंगी। इस समय में आप अपने जीवन में गति को ब्रेक लगता हुआ देखेंगे। आपके सभी कार्यों में किसी न किसी प्रकार से कोई व्यवधान आएगा, कोई ऑब्स्टेकल आएगा, जिसकी वजह से आप परेशानी को फेस कर सकते हैं। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को कुंभ राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, 22 और 23 आपके लिए लकी रहेंगी। इस समय में आपके पास कहीं ना कहीं से धन का आवागमन होगा और आपको इस समय में अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कुटुंब के साथ सुख से रहेंगे, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 24 और 25 अगस्त को मीन राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो उस समय में चंद्रमा आपको मार्केटिंग आदि के कार्य से या राइटिंग का यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ प्रदान करेंगे। इस समय में आप कोई छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। 26, 27, 28 अगस्त को मेष राशि में जब चंद्रमा जाएंगे उस समय आप अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ अच्छे भोजन, अच्छे आराम और अच्छे सुख शांति का अनुभव करेंगे। एक अच्छे घर का सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप आनंद में भरे रहेंगे, आपके लिए आनंद का समय रहेगा। 29, 30 अगस्त को वृषभ राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, 29, 30 मैंने बैड डेट में काउंट किए। इस समय में आपको आपके रिलेशन में, अगर किसी से आप प्यार करते हैं उनके साथ, और यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम आप पड़ता हुआ देखेंगे और आप पाएंगे कि आपकी एजुकेशन में, आपके लव एंड रिलेशन में किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए इस समय में आपको
भगवान गणेश का या भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, आपके लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ आपको मैंने जो अमावस वाला उपाय बताया है वह आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद देख लेते हैं 31 अगस्त और पहली दूसरी सितंबर को मिथुन राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, ये समय आपको आपके किसी ऋण के लिए, अगर आपने पहले समय में कोई ऋण ले रखा है तो वह ऋण इस समय में आप चुकता कर पाएंगे। इस समय में आप अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वह लोन भी आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। और यह समय आपके शत्रुओं को देखने का होगा कि कौन से व्यक्ति, कौन से जातक आपके शत्रु हैं, उनके ऊपर आप वाच कर पाएंगे, उन्हें आप देख पाएंगे। इसके बाद कर्क राशि में 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी। इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ घर के अंदर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अपने स्पाउस के साथ आप बहुत अच्छा आनंद से समय बिता पाएंगे। आपका स्पाउस भी आपके प्रति समर्पित होगा। इस समय आपको सभी प्रकार का सुख आपके स्पाउस के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप बिजनेस करते हैं और आपके कोई कंपनी है और उसके अंदर कोई आपके बिजनेस पार्टनर है तो इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर का व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय में आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके कार्य को अच्छा चलाने के लिए, अच्छा बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगा। इसके बाद जब सिंह राशि में 5 और 6 तारीख मैंने बैड डेट में काउंट की है, 5 और 6 तारीख में जब चंद्रमा पास होंगे उस समय पहले ही 3 प्लेनेट यहाँ पर मौजूद हैं। उस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में हो सकता है आपको आपके व्हीकल की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका व्हीकल समय पे स्टार्ट ना हो, व्हीकल समय पे आपको धोखा दे दे। और इस समय में आपको अपने व्हीकल से और इसके साथ साथ दूसरों के व्हीकल से भी बचकर चलना चाहिए। इस समय में आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप अपने पैरों में शूज इत्यादि पहनकर ही जाएं, बिना कोई चप्पल या शूज पहने आप ना जाएं और विशेष तौर से अपने पैरों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद कन्या राशि में 7 और 8 सितंबर को, ये मैंने गुड डेट्स में काउंट की है। इस समय में आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर पाएंगे। इस समय में आप रिलीजियस होंगे। इस समय में आप यदि कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा दूरी से कोई या ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे, आप धार्मिक होंगे, आपके अंदर धार्मिक बुद्धि का प्रचार होगा। इस समय में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 11, 12, 13 सितंबर 9 और 10 सितंबर तुला में जब चंद्रमा जाएंगे, ये समय आपके कार्य व्यवसाय में, जैसा कि मैंने बताया, जब चंद्रमा यहाँ होंगे और शुक्र पहले से ही यहाँ पर मौजूद होंगे, उस समय में आपको, अगर आप किसी फीमेल को अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं, उन्हें जॉब पर या कार्य को करने के लिए देते हैं, वह एम्प्लॉय आपके लिए आगामी भविष्य में लाभदायक रहेगा। उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए लाभदायक रहेगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय को उन्नति प्रदान कर सकता है। इसके बाद वृश्चिक राशि में 11, 12, 13 सितंबर को जब चंद्रमा यहाँ से पास होंगे तो इस समय में आपके नेम फेम में और आपके फिक्स अमाउंट में कोई चेंजेस आएगा। आपका जो फिक्स अमाउंट है वह किसी न किसी माध्यम से अप एंड डाउन की स्थिति में होगा, या आप उसमें कोई बड़ा चेंजेस करेंगे। हो सकता है इस समय में आप कोई नया इंश्योरेंस करा लें, हो सकता है इस समय में आप अपने एक अकाउंट से पेमेंट निकाल करके किसी दूसरे अकाउंट में या कोई नया अकाउंट खोल करके उसके अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनेगी। और इसके बाद 14-15 तारीख में सितंबर में धनु राशि से जब चंद्रमा जाते हैं, इस समय में हो सकता है आपको अपने किसी रिलेटिव की वजह से, अपने किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, या अपने रूटीन चेकअप की वजह से या मंथली चेकअप की वजह से आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। डॉक्टर से मुलाकात करने का समय है, डॉक्टर से मिल सकते हैं, ये समय आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ 16-17 सितंबर को जब मकर राशि से चंद्रमा जाएंगे, ये समय आपके लिए थोड़ा टेंशन वाला रह सकता है। इस समय को आप इजीली पास ना कर पाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि आप भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करें, जिससे कि आपका यह समय आसानी से पास हो। इस समय में आप यदि किसी ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हैं घर से, तो इस समय में आप अपने आप को किसी न किसी प्रकार से ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ पाएंगे, या किसी न किसी कारण से आपकी जो व्हीकल है या ट्रांसपोर्ट आपने जो जिसके लिए टिकट बुक की है वह किसी न किसी प्रकार से मिस होने के चांसेस बनेंगे। मान लीजिए आप फ्लाइट से कहीं जाना चाह रहे थे तो वह फ्लाइट आपकी मिस हो जाएगी, या तो वह पहले टेक ऑफ हो सकती है या आप लेट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो ये था मकर लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का मंथली प्रेडिक्शन।
इसके ये जो मैंने गुड डेट और बैड डेट दी हैं, इन्हें आप कहीं पर मार्क कर सकते हैं, अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि में कैलेंडर पे मार्क करके रख लें और इनका एडवांटेज आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बार व्रत और पर्व के बारे में देख लेते हैं। 11 अगस्त को हरियाली सिंधा तीज का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 11 सितंबर को श्री राधा अष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।